क्या आप भी रोज भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं पर मिलता वही है जो किस्मत में लिखा होता है? तो आज ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। आर्यन की ये कहानी साबित करती है कि मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, लेकिन एक सच्चा संकल्प लेने से पूरा ब्रह्मांड घुटने टेक देता है। अगर आप भी अपनी तकदीर का लिखा बदलना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये उस समय की बात है जब पहाड़ों पर बर्फ की पहली चादर बिछनी शुरू हुई थी और नीचे मैदानों में कोहरे ने शहरों को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया था। आर्यन, जो कभी अपनी बुलंदियों के लिए जाना जाता था, आज ऋषिकेश के एक सुनसान घाट पर बैठा पत्थर के ठंडे स्पर्श को महसूस कर रहा था। उसके पास कहने को तो एक महंगा मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े थे, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा रेगिस्तान पल रहा था जहां उम्मीद की एक बूंद भी नहीं बची थी। वो उन लोगों में से था जो घंटों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखते थे, रात रात भर अपनी डायरी में अपनी इच्छाएं लिखते थे और शीशे के सामने खड़े होकर चिल्लाते थे कि मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं। लेकिन हकीकत ये थी कि उसका बैंक बैलेंस खत्म हो चुका था, उसके दोस्त उसे छोड़कर जा चुके थे और उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। आर्यन के मन में एक ही सवाल बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था कि अगर ब्रह्मांड वाकई हमारी बातें सुनता है तो मेरी पुकार उस तक क्यों नहीं पहुंचती? क्या ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं? क्या पॉजिटिव रहना सिर्फ एक छलावा है? इन्हीं ख्यालों के साथ वो गंगा के बहते जल को देख रहा था, जहां लहरें एक दूसरे से टकराकर विलीन हो रही थीं। उसे लगा कि उसका अस्तित्व भी इन लहरों जैसा ही है, अस्थिर और अर्थहीन। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर बैठे एक सन्यासी पर पड़ी। वे सन्यासी कोई भव्य भगवा चोला नहीं पहने थे, बस एक साधारण सी मटमैली चादर ओढ़े आग के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में ऐसी स्थिरता थी जो आर्यन ने आज तक किसी सफल से सफल इंसान के चेहरे पर नहीं देखी थी। आर्यन न जाने क्यों उनकी तरफ खिंचा चला गया। पास पहुंचते ही उस सन्यासी ने सिर उठाए बिना कहा, बैठो आर्यन, मन की आग बाहर की आग से ज्यादा तकलीफ देती है। आर्यन ठिठक गया। उसने अपना नाम नहीं बताया था, फिर भी उन सन्यासी ने उसे पुकारा। आर्यन ने डबडबाई आंखों से पूछा, बाबा, मैं हार चुका हूं। मैंने सब कुछ किया, सोचा, मांगा, यकीन किया, पर कुछ नहीं बदला। क्या भगवान सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जो पहले से सुखी हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम मांग रहे थे और मांगने वाला हमेशा भिखारी ही रहता है। तुमने आकर्षण यानी अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी संकल्प नहीं लिया। आर्यन ने हैरानी से पूछा, दोनों में फर्क क्या है? मैं जो चाहता हूं उसी के बारे में तो दिन रात सोचता हूं। बाबा ने आग में एक लकड़ी डालते हुए कहा, आकर्षण एक कोमल इच्छा है, जैसे हवा का एक झोंका जो आता है और चला जाता है, लेकिन संकल्प वो वज्र है जो इंद्र के हाथ में होता है। आकर्षण मन का खेल है, संकल्प आत्मा का निश्चय है। तुमने ब्रह्मांड को बताया कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुमने कभी ये नहीं दिखाया कि तुम क्या हो। आकर्षण में तुम बाहर से कुछ खींचने की कोशिश करते हो, जबकि संकल्प में तुम अपने भीतर कुछ ऐसा पैदा करते हो कि बाहर की दुनिया को तुम्हारे सामने झुकना पड़ता है। बाबा की बातें आर्यन के कानों में बिजली की तरह कौंधी। बाबा ने आगे समझाया, संकल्प का अर्थ है एक ऐसा विचार जिसके पीछे तुम्हारे प्राण खड़े हों। जब तुम संकल्प लेते हो तो तुम ब्रह्मांड से ये नहीं कहते कि मुझे ये दे दो, बल्कि तुम कहते हो कि मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसका मन हर पल बदलता रहता है। सुबह वो धन चाहता है, दोपहर में वो शांति चाहता है और रात को वो प्रतिशोध चाहता है। जब तुम्हारे विचार ही स्थिर नहीं है तो ब्रह्मांड तुम्हें क्या देगा? आर्यन ने पूछा, तो फिर संकल्प कैसे लिया जाता है? क्या इसके लिए किसी खास पूजा की जरूरत है? बाबा ने कहा, नहीं, संकल्प के लिए किसी तामझाम की जरूरत नहीं। इसके लिए बस चित्त की एकाग्रता चाहिए। संकल्प एक बीज है। अगर तुम एक बीज को रोज जमीन से खोद कर देखोगे कि वो उगा या नहीं, तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। तुम्हें उसे बोना होगा और फिर धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। बाबा ने आर्यन को अगले 40 दिनों के लिए एक अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, अगले 40 दिन तक तुम्हें अपने मन को एक ही केंद्र पर टिकाना है। तुम्हें वो नहीं सोचना जो तुम्हें चाहिए, बल्कि तुम्हें वो महसूस करना है जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम संकल्प लोगे, तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारा आलस्य और तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें रोकने के लिए जोर लगाएंगी। यही संकल्प की अग्नि परीक्षा है। आर्यन को महसूस हुआ कि उसे वो चाबी मिल गई है जिसकी तलाश में वो भटक रहा था। उसने तय किया कि वो यहाँ से नहीं जाएगा और बाबा के सानिध्य में ही इस संकल्प विद्या को सीखेगा। बाबा ने उसे बताया कि संकल्प लेने की पहली शर्त है मौन और संयम। जो इंसान अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकता, वो अपनी किस्मत पर काबू कभी नहीं पा सकता। आर्यन ने उसी क्षण मौन रहने का निश्चय किया। शुरुआती कुछ घंटे तो आसान थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसके मन के भीतर विचारों का तांडव शुरू हो गया। पुराने अपमान, खोई हुई दौलत और भविष्य का डर उसके सामने नाचने लगे। उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा। यही वो समय था जब उसे समझ आया कि संकल्प क्यों इतना कठिन है। हमारा मन एक पागल हाथी की तरह है जिसे वश में करना आसान नहीं।
लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वो ठंडी रातों में गंगा के किनारे बैठा रहा। उसने उन बाबा की बातों को याद किया कि जब मन विचलित हो तो सांसों की लय को पकड़ो। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके विचार शांत होने लगे। 40 दिनों के इस सफर का ये पहला हफ्ता था। उसे अभी तक कोई भौतिक लाभ नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस हो रही थी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी कोशिकाएं एक सुर में गूंज रही हैं। उसे अब कुछ मांगने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो खुद ही उस शक्ति का अंश है जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था। बाबा ने दूर से उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराए। वे जानते थे कि संकल्प का बीज अब अंकुरित होने लगा है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि असली चुनौती अभी आने वाली है, क्योंकि जब कोई आत्मा जागने की कोशिश करती है तो माया उसे सुलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है। अगले कुछ दिनों में आर्यन के जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगी जो उसे उसके मार्ग से भटकाने के लिए काफी थी। उसे पुराने व्यापारिक पार्टनर्स के फोन आने लगे जिन्होंने उसे धोखा दिया था। वे उसे फिर से लुभाने की कोशिश कर रहे थे। उसके घर से बुरी खबरें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात उसे ये कह रही हो कि छोड़ो ये सब, वापस अपनी पुरानी दुनिया में चले जाओ। लेकिन आर्यन अब वो पुराना आर्यन नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने संकल्प को दोहराया। उसने समझ लिया था कि ये सब बाधाएं सिर्फ ये परखने के लिए है कि उसका संकल्प कितना गहरा है। संकल्प का 12वां दिन आर्यन के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। अगर आपको लगता है कि संकल्प लेने के बाद जीवन आसान हो जाता है तो आप गलत हैं। सच तो यह है कि जैसे ही आप कोई भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं, ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आर्यन के साथ भी यही हो रहा था। आश्रम की उस गहरी शांति में भी उसके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। उसका फोन, जिसे उसने पिछले 11 दिनों से बंद रखा था, आज अचानक एक अनजानी बेचैनी के कारण उसने ऑन कर दिया। स्क्रीन पर चमकते हुए संदेश ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ये संदेश उसके उसी पुराने पार्टनर का था जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन आज वो उसे एक बहुत बड़ा ऑफर दे रहा था। एक ऐसा सौदा जो आर्यन के सारे कर्ज एक ही झटके में उतार सकता था। शर्त बस इतनी थी कि आर्यन को अपनी ईमानदारी का सौदा करना था और तुरंत शहर लौटना था। मन का ये खेल बड़ा विचित्र होता है। जो मन कल तक शांति और मोक्ष की बातें कर रहा था, आज वही मन आर्यन को समझा रहा था कि अरे मूर्ख, ये सब साधु संतों की बातें हैं। देख, मौका खुद चलकर तेरे पास आया है। भाग यहां से, अपनी पुरानी दुनिया को वापस पाले। आर्यन का शरीर कांपने लगा। एक तरफ उसका संकल्प था और दूसरी तरफ उसकी सारी मुसीबतें खत्म करने का आसान रास्ता। उसने अपना बैग उठाया। उसे लगा कि शायद यही ब्रह्मांड का संकेत है कि उसे वापस जाना चाहिए। वो दबे पांव कुटिया से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने आश्रम की सीमा पार करनी चाही, उसे पीछे से एक भारी आवाज ने रोक लिया। तो भाग रहे हो? ये ईशान बाबा थे। वे बिना मुड़े नदी की ओर देखते हुए बोले। आर्यन ठिठक गया। उसने सफाई देने की कोशिश की। बाबा, एक बहुत बड़ा मौका आया है। मेरी सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। शायद भगवान भी यही चाहते हैं। बाबा धीरे से हंसे। वो हंसी आर्यन को चाबुक की तरह लगी। बाबा ने कहा, आर्यन, ये भगवान का संकेत नहीं है, ये माया का आखिरी वार है। जब भी कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो दीवारें ऊंची हो जाती हैं। जब भी कोई आत्मा अपनी आदतों की गुलामी तोड़ने की कोशिश करती है तो पुरानी आदतें उसे सोने के पिंजरे का लालच देती हैं। ये ऑफर तुम्हारी आजादी नहीं, तुम्हारी नई और मजबूत बेड़ियां हैं। आर्यन द्वंद्व में फंसा था। बाबा ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, याद रखना, प्रकृति बदलाव का विरोध करती है। जैसे रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए सबसे ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे संकल्प को तुम्हारे पुराने कर्मों के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए यह संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर आज तुम चले गए तो तुम अमीर तो बन जाओगे, लेकिन तुम नहीं रहोगे। तुम फिर से उन्हीं परिस्थितियों के गुलाम बन जाओगे जिनसे तुम भागकर यहां आए थे। बाबा के शब्दों ने आर्यन के विवेक को झकझोर दिया। उसे समझ आया कि जिसे वो मौका समझ रहा था वो दरअसल एक जाल था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और उस सिम कार्ड को निकालकर बहती गंगा में फेंक दिया। ये उसका पहला असली संकल्प था, लालच को ठुकराने का संकल्प। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। 21वें दिन तक आते आते आर्यन के शरीर और मन ने जवाब दे दिया। उसे बुखार रहने लगा, रात भर डरावने सपने आते और दिन भर उसे लगता कि वो पागल हो जाएगा। ये हीलिंग क्राइसिस था। जब हम बरसों की गंदगी को शरीर और मन से निकालते हैं तो वो तकलीफ के रूप में बाहर आती है। आर्यन एक रात दर्द से कराह रहा था। उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। उसने बाबा को पुकारा, बाबा, मुझसे ये नहीं होगा, मेरा संकल्प टूट रहा है। बाबा उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, ये टूटना नहीं, ये खुलना है। जब बीज फटता है तो उसे भी दर्द होता होगा। उसे लगता होगा कि उसका अंत आ गया, लेकिन वही उसका नया जन्म होता है। तुम अभी उस प्रक्रिया में हो जहां तुम्हारा पुराना अहंकार मर रहा है। दर्द से भागो मत, इसे महसूस करो। ये दर्द सबूत है कि तुम्हारा संकल्प काम कर रहा है। उस रात आर्यन ने दर्द की परवाह किए बिना ध्यान में बैठने का निर्णय लिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और अंदर आर्यन अपने ही विचारों के तूफान से लड़ रहा था।
उसने तय किया कि चाहे प्राण चले जाएं, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। घंटों बीत गए, उसका शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया था, लेकिन उसका मन अचानक शांत होने लगा, जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा होता है। और तभी एक चमत्कार हुआ। इसे आप चमत्कार कहें या विज्ञान, लेकिन जब इंसान की जिद प्रकृति की जिद से बड़ी हो जाती है तो प्रकृति हार मान लेती है। सुबह के करीब 3 बज रहे थे। बारिश थम चुकी थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से एक गर्म ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। ये वो एहसास था जिसके बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। उसकी थकान, उसका बुखार, उसका डर सब गायब हो गया। उसे अपने बंद कमरे में भी हर एक वस्तु साफ दिखाई देने लगी। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो ये शरीर नहीं है, वो एक ऊर्जा है जिसका कोई अंत नहीं। उसे समझ आ गया कि बाबा क्यों कहते थे कि मांगो मत, बन जाओ। वो अब सफल होने की भीख नहीं मांग रहा था, वो खुद सफलता की आवृत्ति पर कंपन कर रहा था। अगली सुबह जब वो कुटिया से बाहर आया तो उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वो भूखापन नहीं था जो पहले था, बल्कि एक बादशाह जैसी तृप्ति थी। उसने देखा कि आश्रम के पेड़, पक्षी और हवा सब उसे अपना हिस्सा लग रहे थे। बाबा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो आर्यन, तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बड़े नियम को पार कर लिया है। तुमने अभाव को भाव से जीत लिया है। अब तुम चुंबक बन चुके हो। अब तुम्हें दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं, अब दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तो आर्यन को तब हुई जब उसे पता चला कि जिस पार्टनर का ऑफर उसने ठुकराया था वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। अगर आर्यन उस दिन लालच में आकर चला जाता तो आज वो जेल में होता। इस घटना ने उसकी रही सही शंका भी मिटा दी। उसे समझ आ गया कि उसका संकल्प न केवल उसके भविष्य का निर्माण कर रहा है, बल्कि उसकी रक्षा भी कर रहा है। उसे यह ज्ञान मिल चुका था कि ब्रह्मांड आपकी शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो आपके त्याग और तपस्या की भाषा समझता है। 40 दिन पूरे होने में अब कुछ ही दिन बचे थे। आर्यन अब एक अलग ही स्तर पर था। उसे अब चीजों के होने से पहले उनका आभास होने लगा था। एक दिन बैठे बैठे उसे लगा कि उसे शहर जाना चाहिए, किसी लालच में नहीं, बल्कि एक आदेश के तहत। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति अब उसके लिए शतरंज की बिसात बिछा चुकी है। बाबा ने उसे विदा करते हुए कहा, जाओ आर्यन, तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो चुका है, लेकिन याद रखना, सिद्धि का अंत अहंकार नहीं, सेवा होनी चाहिए। जो शक्ति तुमने कमाई है, अगर उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हें भस्म कर देगी। अगर उसे बांटोगे तो वो तुम्हें भगवान बना देगी। आर्यन जब पहाड़ों से नीचे उतर रहा था तो उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसका अस्तित्व इतना भरा हुआ था कि उसे लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया खरीद सकता है। वो शहर वापस जा रहा था, उसी भीड़ में, उन्हीं लोगों के बीच, लेकिन एक नए इंसान के रूप में। उसे नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन उसे इतना पता था कि अब वो किस्मत का गुलाम नहीं, बल्कि उसका लेखक है। और ठीक उसी वक्त शहर के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में एक फाइल खोली जा रही थी जिस पर आर्यन का नाम लिखा था। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो न केवल आर्यन की तकदीर, बल्कि सुनने वाले हर इंसान का विश्वास बदल देने वाली थी। शहर की चकाचौंध और शोरगुल के बीच जब आर्यन वापस लौटा तो वो वही पुराना शहर था, वही पुरानी गलियां थी, लेकिन देखने वाली आंखें बदल चुकी थीं। पहले जिस भीड़ को देखकर उसे घबराहट होती थी, आज वो भीड़ उसे एक बहती हुई नदी की तरह लग रही थी। उसकी जेब में अब भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी चाल में एक ऐसी बादशाहत थी कि रास्ते चलते लोग भी उसे रास्ता दे रहे थे। ये ऑरा का खेल था। जब आपका संकल्प सिद्ध हो जाता है तो आपका शरीर एक चलता फिरता चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। आर्यन सीधा अपने पुराने ऑफिस की बिल्डिंग के सामने पहुंचा, वो इमारत जहां से उसे धक्के मारकर निकाला गया था। वो वहां किसी से मिलने नहीं, बस उस जगह को अपनी नई चेतना से देखने गया था। वो नीचे खड़ा चाय की चुस्की ले रहा था कि तभी एक महंगी कार उसके ठीक सामने आकर रुकी। कार का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। वो शहर का सबसे बड़ा निवेशक मिस्टर सिंघानिया था। वही सिंघानिया जिसके ऑफिस के बाहर आर्यन कभी घंटों इंतजार करता था और जिसे मिलने का समय नहीं दिया जाता था। सिंघानिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो फोन पर किसी पर बुरी तरह चिल्ला रहा था, मुझे समाधान चाहिए, अगर ये डील आज हाथ से गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अचानक सिंघानिया की नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, वो मुस्कान जो जानती है कि ये सब ड्रामा है। न जाने क्यों सिंघानिया ने अपना फोन काटा और सीधे आर्यन की तरफ बढ़ा। उसे आर्यन के भीतर वो ठहराव दिखा जिसकी उसे इस वक्त सख्त जरूरत थी। तुम वही हो ना जो कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट लेकर मेरे पास आए थे? सिंघानिया ने पूछा। आर्यन ने अपनी चाय खत्म की और बेहद सहजता से कहा, जी मैं वही हूं, पर वो आर्यन मर चुका है। आप किससे मिलना चाहते हैं? सिंघानिया जवाब से सकपका गया। उसने कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरा पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है, लोग घबराए हुए हैं। तुम्हारी आंखों में मुझे डर नहीं दिख रहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
ये वही पल था जिसकी भविष्यवाणी ईशान बाबा ने की थी। दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। आर्यन ने मना नहीं किया। वो सिंघानिया के साथ बोर्ड रूम में दाखिल हुआ। वहां 20 लोग बैठे थे। सबके चेहरे पर पसीना था। समस्या बहुत जटिल थी। करोड़ों का नुकसान सामने खड़ा था। आर्यन ने फाइल उठाई। उसने उसे पढ़ा नहीं, बस उसे महसूस किया। 40 दिनों के ध्यान ने उसकी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण कर दिया था कि वो समस्या की जड़ को सेकंडों में देख सकता था। उसने फाइल मेज पर रखी और सिर्फ 3 वाक्य बोले। वे 3 वाक्य इतने सटीक और व्यावहारिक थे कि कमरे में सन्नाटा छा गया। जो समस्या इन अनुभवी लोगों को पहाड़ लग रही थी, आर्यन ने उसे राई के दाने जैसा छोटा कर दिया था। सिंघानिया ने अविश्वास से आर्यन को देखा और पूछा, तुम्हें ये उपाय कैसे सूझा? ये तो किसी किताब में नहीं है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब पानी शांत होता है तभी तल दिखाई देता है। आप लोग तूफान से लड़ रहे थे, मैं तल देख रहा था। उस 1 घंटे ने आर्यन की तकदीर पलट दी। सिंघानिया ने न केवल उसे उस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया, बल्कि उसे अपनी कंपनी में हिस्सेदारी भी ऑफर की। चेकबुक आर्यन के सामने थी। वो रकम जिसे पाने के लिए वो पूरी जिंदगी भागता रहा था, आज उसके सामने एक कागज के टुकड़े की तरह पड़ी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आर्यन के दिल की धड़कन एक पल के लिए भी नहीं बढ़ी। उसने पेन उठाया, लेकिन चेक पर नहीं बल्कि एक कोरे कागज पर कुछ लिखा और सिंघानिया को बढ़ा दिया। उसने लिखा था, मैं ये जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस मुनाफे का 50% हिस्सा उन लोगों के लिए जाएगा जिन्होंने उम्मीद खो दी है। सिंघानिया हैरान था। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अभी अभी सब कुछ वापस मिला है और तुम उसे दान कर रहे हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैंने पहाड़ों में सीखा है कि मुट्ठी बांधने से रेत फिसल जाती है और खुली हथेली में पूरी दुनिया समा सकती है। मुझे अब धन की भूख नहीं है, मुझे सृजन की भूख है। यह पैसा मेरे संकल्प का परिणाम है, मेरा मालिक नहीं। अगले 6 महीनों में आर्यन ने बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा दिया। लोग उसे मिडास टच वाला आदमी कहने लगे। वो जिसे भी छूता वो सोना बन जाता। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि इस सोने के पीछे उस लोहे की तपस्या थी जो आग में तपकर फौलाद बना था। आर्यन ने अपना पुराना खोया हुआ घर वापस खरीदा, लेकिन रहने के लिए नहीं, बल्कि वहां एक ध्यान केंद्र खोलने के लिए। उसके वे दोस्त और रिश्तेदार जो उसे छोड़ गए थे, वे वापस आए, माफी मांगते हुए नहीं, बल्कि इस उम्मीद में कि शायद आर्यन उन्हें भी अपनी सफलता का मंत्र दे दे। आर्यन ने किसी को दुत्कारा नहीं, उसने सबको गले लगाया, क्योंकि वो जानता था कि वे लोग बुरे नहीं थे, वे बस बेहोश थे, जैसे वो कभी था। कहानी का असली अंत तब हुआ जब एक दिन आर्यन अपनी आलीशान केबिन में बैठा शहर का नजारा देख रहा था। उसे अचानक हवा में वही चंदन की खुशबू महसूस हुई जो उसे आश्रम में आती थी। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। बस मेज पर एक पुराना पत्र पड़ा था जो शायद डाक में आया था। उस पर भेजने वाले का नाम नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी, बीज अब वृक्ष बन चुका है, अब इसकी छांव देना तुम्हारा काम है। याद रखना, संकल्प सिद्ध होने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है, अहंकार से बचने की परीक्षा। आर्यन समझ गया कि यह संदेश किसका है। उसने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली कमाई ये बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो ज्ञान है जिसने उसे खुद से मिलवाया। आज आर्यन दुनिया के लिए एक सफल टाइकून है, लेकिन अपने भीतर वो आज भी वही साधक है जो गंगा किनारे बैठा था। वो जानता है कि ये सारी दौलत, ये सारी शोहरत, ये सब उस एक संकल्प की परछाई है। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आगे बढ़कर लॉ ऑफ क्रिएशन को पा लिया था। वो समझ गया था कि हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, हम वो पाते हैं जिसके लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। इस महागाथा से हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य सीखने को मिलता है। ब्रह्मांड आपके शब्दों का गुलाम नहीं, आपके चरित्र का सेवक है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि एक गंदे बर्तन में अगर अमृत भी डाल दिया जाए तो वो खराब हो जाता है। संकल्प वो अग्नि है जो पहले आपके बर्तन मतलब आपको शुद्ध करती है, और जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो सफलता, शांति और समृद्धि तो बस एक सहज परिणाम है। इसलिए अगर आप अपनी किस्मत लिखना चाहते हैं तो मांगना छोड़ दें और ठानना शुरू करें। जिस दिन आपका संकल्प आपके सांसों से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन साक्षात नियति आपके दरवाजे पर खड़ी होकर पूछेगी, बताओ क्या आज्ञा है। तो याद रखिएगा, आपकी किस्मत आपके हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि आपके संकल्प की आग में लिखी होती है। आज से मांगना बंद कीजिए और ठानना शुरू कीजिए। अगर आर्यन की इस यात्रा ने आपके सोए हुए जमीर को जरा सा भी जगाया है तो नीचे कमेंट में पूरी ताकत के साथ संकल्प लिखें। देखते हैं आज कितने लोग अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नया इतिहास लिखने की हिम्मत रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रुकना मना है।